होगा तो मैंने आप लोग को बेटा क्या कहा था, रेट है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक टाइम है। कितने साल के लिए आपने, 2 साल के लिए कराया, 3 साल के लिए कराया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए क्या जाहिर करेंगे, पी, और उसके बाद आप जो है वो आगे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यानी आपके पास आ जाएगा जो सबसे पहले जो फार्मूला आपके पास प्रॉफिट का है, सिंपल प्रॉफिट का, वो आ जाएगा हमारे पास पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। पहला फार्मूला आप लोगों का बन गया, यानी सिंपल प्रॉफिट का आ गया पी आर टी। पी से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट, आर से मुराद रेट, टी से मुराद टाइम, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका सिंपल प्रॉफिट आ जाएगा, पहला हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला, अब हमने इसी से, अगर हम आप फार्मूला देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, और उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे। इसको जो इस रूल को कहते हैं, इसको रूल को हम कहते हैं GTR, GTR, इस मेथड को हम कहेंगे GTR। और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्मूला, यानी कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड प्रॉफिट। इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट परसेंट डिवाइडेड बाय टी, पावर ऑफ टी। यानी इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यानी जब आपने कंपाउंड प्रॉफिट आप लोगों ने निकालना हुआ, तो जब सिंपल प्रॉफिट आप लोगों ने निकालना हुआ तो ये अब आपके पास सिंपल प्रॉफिट के मुताबिक आपका फार्मूला है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन अगर हमने सिंपल प्रॉफिट हमने मालूम करना है, क्वेश्चन लिखें, if Ali deposit 2000 RS in National Bank at the rate of 5% profit yearly, profit yearly for 2 years. Find total is profit amount of 2 years. अब आपने इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो सिंपल प्रॉफिट के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं 2 इयर्स, यानी 1 साल का निकाल कर उसको 2, यानी फिर उसके बाद दूसरे साल का निकालेंगे। और एक तो मैंने आपको पास फार्मूला बताया है, इसके मुताबिक जब कंपाउंड प्रॉफिट निकालना होगा तो अब हमने सिंपल प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए आप मुझे बताएं कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 2000,
टाइम पीरियड क्या है? 2 years। और रेट क्या है? 5%। अब हम इसको हल करने के लिए हम सिंपल प्रॉफिट के लिए इसको यूज करेंगे इसके मुताबिक प्रॉफिट ऑफ 1 year of 0 1 years is equal to PRT डिवाइडेड बाय 100। अब इसी में बेटा आप जो है वो देख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 2000, रेट क्या 5%, टाइम कितना है? अब पहले आप 1 years का निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप एक साल में जमा कराएंगे उसके ऊपर जो पैसा आपका अमाउंट ऊपर आएगा जो मुनाफा मिलेगा तो अगले साल में फिर उसके ऊपर भी आप लोगों को प्रॉफिट लगेगा। तो इस वजह से ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 कट गई तो 520 आर 100 RS आपका प्रॉफिट है 1 years का। अब आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट नंबर P1 था, ठीक है। अब P2 कितना होगा आपका नेक्स्ट ईयर? P2 कितना होगा अब आपका, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 2000 प्लस 100, तो कितना बन जाएगा 2100 तो अब आपका नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल आपको कितना प्रॉफिट होगा? नेक्स्ट ईयर कितना बनेगा? तो ये आ जाएगा PRT डिवाइडेड बाय 100। रेट तो वही है, अब प्रिंसिपल अमाउंट आपका 2100 हो गया है, रेट आपका 5% ही है और टाइम पीरियड आपके पास वही 1 years है, क्योंकि अगले नेक्स्ट ईयर आपको जो है 1 years आएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये 20 5 105 यही बनेगा। तो अब आपके पास टोटल आपका प्रॉफिट क्या होगा, कितना आपको मिला? यानी आपके पास 2 years का प्रॉफिट जो आप गेन करेंगे 100 प्लस 105 इज इक्वल टू 205 आपका 2 साल का आपको उसके ऊपर प्रॉफिट लगेगा। एनी क्वेश्चन? सर P2 से दोबारा समझा दें। P2 से ये देखेंगे आपने बेटा पहले आपने देखा